as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, I'm back with another video related to your business communication, and in this video we are going to discuss about the types of reading. राइट सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रीडिंग जो है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या होता है, कितने टाइप्स की रीडिंग्स होती हैं आपकी। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी रीडिंग्स टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। सैम्पलिंग क्या होती है, लेबलिंग क्या होती है, स्कीमिंग क्या होती है, समराइजिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है, राइट। सो हम 6 से 7 जो टाइप्स ऑफ रीडिंग उसे डिस्कस करने वाले हैं। आई विल ट्राई कि मैं इसको बहुत ही इजी वर्ड में आपको समझा दूं, ताकि आप अगर पेपर में आता है तो आपने अपने ही शब्दों में लिख के आज आपको रटना ना पड़े, समझना ना पड़े ज़्यादा, मतलब समझिए, मतलब इतना रट के नहीं समझना पड़े आपको बिल्कुल अपने आप में ही समझ में आ जाए, एकदम आत्मसात हो जाए, जिसे कहते हैं इंटरलाइज हो जाए। तो उस तरीके से हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। We are starting with the first type of reading, that is sampling reading. Sampling reading मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे याद कर सकते हैं। सैंपल आपने सुना होगा, कभी भी आपके बाहर कोई आता है कोई प्रोडक्ट सेल करने तो बोलते हैं कि आप सैंपल चेक कर लीजिए, आप एक बार देख तो लीजिए। या आपने कभी मेडिसिन लाइन में भी सुना होगा, आपका ब्लड सैंपल लेना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा पार्ट, किसी चीज़ का बहुत सारे पार्ट से आप एक छोटा सा पार्ट लिया और आपको एक आइडिया मिल गया कि उसका पूरा पार्ट कैसा होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका सैंपल रीडिंग होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको अपने मतलब कम्युनिकेशन टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मतलब सैम्पलिंग रीडिंग क्या होती है कि ऐसी रीडिंग जिसमें आपने बस थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट पढ़ा है, कि आपने पैरा पढ़ लिया, उससे ही आपको समझ में आ गया कि अच्छा इस बुक में या इस टॉपिक में पूरा क्या लिखा है, आगे ये किस चीज़ की ओर जाएगा, इसके आगे क्या आएगा। तो आपको एक आइडिया मिल गया, तो आप बिल्कुल डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये चीज़ पढ़नी है आगे या नहीं पढ़नी। आपने बहुत बार आपने अपनी रियल लाइफ में भी क्या होगा कि आपको वो चीज़ दी जाती हो, आप पढ़ते हो, अच्छा हाँ ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, हाँ इसके बाद तो ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ जाए मुझे ये पढ़ना है या ये नहीं पढ़ना। एग्जाम के टाइम पे भी आपको नोट्स मिलते हैं तो आप सोचते हैं कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ रखा है, अच्छा इसमें आगे यही सब होगा, छोड़ो इसको नहीं पढ़ेंगे, आगे कुछ नया पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, आपका सैम्पलिंग रीडिंग होती है, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ रीडिंग, दैट इज लेबलिंग रीडिंग। लेबलिंग रीडिंग लेबल से, लेबल मतलब क्या, जो टैग्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, उसके थ्रू रीड करना होता है लेबलिंग रीडिंग। मतलब कोई भी चीज़ आपको जब डीप में नहीं पढ़नी है, आपको उसको घुस के नहीं पढ़ना, आपको उसमें डूबना नहीं है, तो आप क्या करते हैं हेडिंग पढ़ लेते हैं। एग्जाम टाइम में बहुत बार होता है आप लोग के साथ, हम लोग के साथ भी, कि जब बहुत कम टाइम होता है हम लोग क्या बोलते हैं, हेडिंग देख लेता हूँ, एक्सप्लेनेशन अपने आप से हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका लेबलिंग रीडिंग। आपने सिर्फ लेबल पढ़ा, आपने हेडिंग पढ़ी और आपने अपना खुद से ही एक ओवरव्यू ले लिया कि हाँ इस हेडिंग के अंदर ये आना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है। जैसे आपको पता, कभी कभी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, बहुत जल्दी होती है, तो आप बस ऊपर की हेडिंग पढ़ते हैं, नीचे जो समरी दी होती है वो नहीं पढ़ते। तो ये क्या है, आपका लेबलिंग रीडिंग है, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ रीडिंग इज स्किमिंग रीडिंग। स्किमिंग रीडिंग मतलब क्या होता है, एक ऊपर का नज़र ले लेना चीज़ का, ठीक है। वहाँ पे था हेडिंग पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या है कि आप पढ़ रहे हैं टॉपिक, जो भी अंदर लिखा है वो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं कि आप उसमें बिल्कुल डीपली जाके एक चीज़ों को डिटेल में समझ रहे हैं। आप बस ऊपर से सरसरी निगाह फेल ले रहे, अच्छा ठीक है, ये जैसे आप लोग कभी कभी करते भी होंगे, मतलब पूरा टाइम लेके फ्री हो के बैठ के अच्छे से सोच के समझ के वो नहीं पढ़ रहे हैं, आप ऊपर से पढ़ रहे हैं, ताकि आपको एक सेंट्रल आइडिया मिल जाए कि अच्छा इस टॉपिक में ये है, ये इसकी समरी है, वो आपको मिल जाए। उस तरीके से जब आप रीड करते हैं तो वो होता है स्किमिंग रीडिंग। इसके अपोजिट ही आती है आपकी स्कैनिंग रीडिंग। स्कैनिंग रीडिंग में क्या होता है, आप पूरा टाइम लेके आराम से बैठ के उसकी एक डिटेल को समझते हुए, जो भी आपको एक फोकस होता है कि आप मुझे ये चीज़ जाननी है या ये मेरा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, उसको आप देखते हुए पूरा जब टेक्स्ट पढ़ते हैं कि कहीं वो पार्ट ना छूट जाए, तो वो क्या होती है, आपकी स्कैनिंग रीडिंग होती है। स्कैनिंग रीडिंग को मैं आपको बता सकती हूँ एक एग्जांपल से, जैसे कि सपोज करिए आप कभी डिक्शनरी में कोई वर्ड फाइंड करना होता है, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए आपको फाइंड करो, तो आप क्या करते हैं, बहुत ही देख के, मतलब बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप उसको एनालाइज करके हाँ ये है, ये वर्ड यहाँ तो नहीं चला गया, बिल्कुल आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे जब फोकस करके आप कभी भी कोई रीडिंग करते हैं तो वो आपकी हो जाती है स्कैनिंग रीडिंग, ठीक है। और स्किमिंग रीडिंग क्या था, जब आप ओवरव्यू लेते हैं, एक सेंट्रल आइडिया बस आपके दिमाग में आ जाए कि ये चीज़ें ये हैं, तो वो होती है आपकी स्किमिंग रीडिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्किमिंग और स्कैनिंग दो टाइप ऑफ रीडिंग बिल्कुल क्लियर हो गई हो, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ रीडिंग, दैट इज समराइजिंग रीडिंग। समराइजिंग रीडिंग क्या होता है, आपने कभी सुना भी होगा कि समराइजिंग रीडिंग मतलब आप एक जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी आप रीड कर रहे हैं, जो भी आप टेक्स्ट रीड कर रहे हैं, जो भी आप कंटेंट रीड कर रहे हैं, उसमें आपको समरी दम क्लियर हो जाए, ऐसा जब आप पढ़ते हैं तो वो होता है समरी रीडिंग।
मतलब कि आपने जब कोई रीड किया तो आप खुद से उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता पाए कि मैंने क्या पढ़ा, वो होती है आपकी समराइजिंग रीडिंग। इस तरीके से रीड करना कि रीड करने के बाद अगर आपसे कोई पूछे वो चीज़ कि आपने उस चीज़ में क्या पढ़ा, तो आप अपने अपने ही शब्दों में उसको बता पाए, वो भी उतने ही डिटेल में नहीं, अपने कम शब्दों में उसे बता पाए, तो वो होती है आपकी समराइजिंग रीडिंग। राइट, मूविंग टू अ नेक्स्ट टाइप ऑफ रीडिंग, स्टडिंग। स्टडिंग क्या है? एक बहुत ही सीरियस टाइप ऑफ रीडिंग। जितनी भी रीडिंग पढ़ी उसमें सबसे ज़्यादा सीरियस टाइप ऑफ रीडिंग जो है वो आपकी स्टडिंग है। स्टडिंग रीडिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग खुद स्टडी करते हैं तो बिल्कुल गहन तरीके से, मतलब बिल्कुल उसमें अपने आप को खो के, मतलब बिल्कुल उसको समझ के डीपली उसको एनालाइज करके जब आप पढ़ते हैं किसी चीज़ को, वो होती है आपकी स्टडी। यहाँ मेन फोकस होता है कि आपको वो चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाए, जो लिखा है आप उसको एकदम समझ जाएं, ताकि अगर आपके लाइफ में भी उससे रिलेटेड कभी कोई चीज़ कोई पूछता है तो आप बिल्कुल आप उसको रिकॉल करके उसको बता पाएँ। तो ये क्या होता है स्टडिंग रीडिंग। जैसे कि आपका पेपर है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप कम्युनिकेशन का टॉपिक यही रीडिंग पढ़ रहे हैं, तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे, इतना सीरियसली उसको सुनेंगे कि अगर एग्जाम में मुझसे ये चीज़ पूछी जाए तो मैं उसको पूरी तरीके से बता पाऊँ, लिख के आ पाऊँ। ये क्या होती है? आपकी स्टडिंग रीडिंग होती है। लास्ट टाइप ऑफ रीडिंग है दैट इज योर कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग। कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों ने सुना होगा, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। जब आप लोग का पेपर होता है तो आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दिया होता है, उसको आपको रीड करना होता है, फिर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको सॉल्व करने होते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग मतलब क्या है? कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग मतलब कि जो भी आपको पैरा दिया है, जो भी आपको कंटेंट दिया है, आप उसको पढ़ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंट डिटेल को समझ रहे हैं कि अच्छा इस पैरा में ये, इस कॉम्प्रीहेंशन में ये है। आपको पता है हर टर्म का अलग अलग मीनिंग होती है, तो उस कंटेंट में जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप पैरा पढ़ रहे हैं, उस वर्ल्ड का, उससे रिलेटेड, उस कंटेंट से रिलेटेड क्या मीनिंग है, जब आप उस सब चीज़ों को सोच सोच के, समझ के पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है? आपका कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग होता है। ये थी आपकी टाइप्स ऑफ रीडिंग जो हमने डिस्कस कर ली है। राइट गाइस, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है आपके, या कोई टॉपिक सजेशन है जो आपको लग रहा है कि इस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए और मैंने कवर नहीं की है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उन सारे टॉपिक्स को जाके बता सकते हैं। मेरा मेन फोकस होगा कि जो भी आपको टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं वो आपको कन्वे कर पाऊँ। और अगर आपने इससे पहले वाले टॉपिक जो है, जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है बिजनेस कम्युनिकेशन की, सारा कंटेंट मैंने कवर कर रखा है। और नोट्स की आप चिंता मत करें, मैं अभी कुछ कोशिश कर रही हूँ कि नोट्स भी आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। तो आप उसको देखें ज़रूर, और अगर आपको कोई सजेशन देना तो उससे भी ज़रूर दें, यू आर मोस्ट वेलकम। राइट, सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।